हेलो, नमस्कार सभी को। आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी या कहूँ तो कोई टीचर वैकेंसी आने वाली है या नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 2-4 मिनट की ये वीडियो होगी, 2-4 मिनट में हम पूरा एक-एक चीज़ आपको डिस्कस कर लेते हैं, है ना? भर्ती आएगी, नहीं आएगी, क्या होने वाला है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उस पे बात कर लेते हैं। कोई झूठ नहीं, सिर्फ सच के लिए हम बात करेंगे, सिर्फ सच ही बात करेंगे, जो सच है उसके बारे में सिर्फ हम बात करेंगे। यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है और कहूँ तो इस महीने के एंड तक जहाँ तक भी अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजल्ट भी इसका घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या करना चाहिए आपको? सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी, जिसको यूपी में टीचर वैकेंसी कहते हैं, वो कब तक आने वाली है? मैं सच्ची अगर बात कहूँ आपको, 2 मिनट आप रुक के देखिएगा इसको। किसी को कुछ नहीं पता है कि वैकेंसी कब आने वाली है। हाँ, अगर कभी भी वैकेंसी आने की सबसे ज़्यादा संभावना बनी थी अब तक ये 7 से 8 सालों में, तो वो अब बन रही है। क्यों बन रही है? आप सबको मालूम है, यूपी में 2027 में इलेक्शन है। इलेक्शन होने से क्या होता है कि सरकारें क्या चाहती हैं कि अगर वो जा रही हैं तो कुछ अच्छा करके जाएँ, या फिर क्या होगा कि अगर ये लोग वैकेंसी ज़्यादा छोड़ के जाते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर इनकी सरकार नहीं आती है, तो जो सरकार अगली बार बनेगी वो सबसे पहले यही करेगी, ये वाली वैकेंसियाँ फुल करवाएगी। क्योंकि उन्हें भी कुछ दिखाना है कि उन्होंने 5 साल में अपना क्या काम करा है। करंट की सरकार भी ये चाहती है कि जब वोट का टाइम आए, उस टाइम पे एकदम हाल ही का काम हमने कुछ ऐसा करा हो, जो लोगों की नज़र में आया हो। यानी कि अगर क्या होगा, आज से अगर 3 साल पहले भर्ती करा ली होती, तो उनको पता है कि लोग इतने टाइम में भूल भी जाते हैं, क्योंकि जॉब लग गई होती है, काम कर रहे होते हैं, लोग भूल भी चुके होते हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि पुलिस की भर्ती बहुत सारी कराई जा रही है। टीचर वैकेंसी आने की सबसे ज़्यादा संभावना अगर 7 से 8 सालों में कभी थी, तो वो अब है। क्यों है? क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आने वाला है तो जो करंट सरकार है वो यही चाहेगी कि वो लोगों के पास एक रिसेंटली ऐसा टॉपिक उनको दे दें जिसके बेस पे उन्हें वोट मिल सके, या कुछ भी समझ लो आप, है ना? तो वो रहना भी चाहते हैं सरकार में, इसके लिए वो भर्ती देंगे भी। और ऐसा नहीं है कि जगह है नहीं, जगह तो है ही है। 27,000 जो कोर्ट ने बोली थी वो अब तक नहीं करवाई गई है। 10,000 योगी जी खुद कह चुके हैं, वो करवाने की बात कर रहे हैं। बाकी आप देखते हैं कि आए दिन न्यूज़ में आता रहता है कि 80,000 शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, ये न्यूज़ में आता रहता है। कब आने वाली है किसी को पता नहीं है, पर हाँ आने वाली है, ये कहते रहते हैं। अगस्त में शिक्षक वैकेंसी की कहें तो अगस्त में वैकेंसी के लिए अध्याचन दे दिया जाएगा, या कहें तो भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी जाएगी, है ना? विज्ञापन मिल जाएगा। इस तरीके की बात न्यूज़ में आए दिन आती रहती है, चाहे वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला या कोई भी अखबार हो जिसमें इस तरीके की न्यूज़ आती है ना? जुलाई के बाद जारी हो सकता है 37,200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। किसी को नहीं पता है कि ये विज्ञापन कब जारी हो सकता है, कब नहीं होगा। शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर हो सकती है भर्ती, ये भी किसी को नहीं पता है कब होने वाली है। हाँ, योगी जी ने जो 10,000 वैकेंसी के लिए बात करी है, उसके बारे में शायद ये लोग जल्दी वैकेंसी निकाल दें। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर शिक्षक वैकेंसी की कभी भी संभावना थी तो वो अब बन रही है, तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए। तैयारी क्यों रखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं है। आप देख रहे हो इतनी जल्दी एग्जाम लिया है, एग्जाम लेते ही इन्होंने 10 दिन के अंदर आंसर की अपनी जारी कर दी है, और रिजल्ट की भी बहुत जल्दी बता रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। इसके रिजल्ट आ जाने के बाद क्या होगा, इनके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि उधर 27 में इलेक्शन है, आचार संहिता पहले से लग जाती है, उस टाइम पे आप कुछ भी करवा नहीं सकते हो। तो क्या है कि इनका ये मेन मोटो ये रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी निपटा दें। कितनी आएगी किसी को नहीं पता है। आप देख लेना, पता चला कि ये केवल 10,000 ही निपटा दें, 10,000 ही करवाएं तब तक। लेकिन यूपी में क्या है कि इतने टाइम से वैकेंसी नहीं आई, 10,000 का कोई मायने रखती ही नहीं है भर्ती। लेकिन हाँ, संभावना सबसे ज़्यादा है भर्ती कराने की। आप अपनी तैयारी अच्छी रखो। चैनलों पे जो भी एजुकेशन चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उस पर भर्ती को लेके नई नई वीडियो आती रहती हैं, रोज़ आती हैं। हर चैनल पे 1-2 वीडियो हर रोज़ आ जाती है, आप रोज़ देख भी रहे होंगे। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग भर्ती के बारे में उनको सूचना मिलती है, वो न्यूज़ के तौर पे आपको बता देते हैं। उनका काम भी है बताना, और उनकी जिम्मेदारी भी है, मैं कहूँ तो बताना उनका काम इसलिए है क्योंकि क्या है कि वो उनके चैनलों पे बैच आने वाले हैं, बैच निकाल रहे हैं वो। उनका भी गलत नहीं है, बैच निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जब भर्ती आ जाती है ना, मैं सच बताऊँ, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की या किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी के लिए, तो 2 महीने और 3 महीने में तैयारी नहीं करी जाती है, होती ही नहीं है। इतने टाइम में ना तो सिलेबस पूरा होता है, रिवीजन तो छोड़ दो, रिवीजन, मॉक टेस्ट या कहें तो अपने डाउट सेशन, ये नहीं कर पाते हो आप। इसलिए क्या है कि जितने भी एजुकेशन चैनल्स हैं, जो भी अपने बड़े-बड़े चैनल्स हैं, जो भी टीचिंग के लिए या मतलब कहें तो शिक्षक भर्ती के लिए जो भी अपने बैचेज़ ला रहे हैं, आप ले लो।
आपको जो अच्छा लग रहा है, जिस चैनल से अच्छा लग रहा है आप ले लो। ज़्यादा महंगे भी नहीं, 1000-1500 रुपए में किसी भी चैनल का अच्छा बैच आपको मिल जाता है। बैच लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें ना आपको ये मिल जाता है कि आपका पेपर के लिए आपकी तैयारी हो जाती है। आपके सामने एक छोटी-सी क्या है कि डायरेक्शन मिल जाता है आपको। सेल्फ स्टडी तो आपको खुद ही करनी है। बैच से पढ़ो, अपने आप से पढ़ो, कैसे भी पढ़ोगे, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तैयारी से क्या है कि जैसे अगर आप मान लो किसी का बैच ले लेते हैं, उससे क्या फ़ायदा मिल जाता है कि उससे ना आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, किस तरीके का पढ़ना है। वो टॉपिक करवा रहे होते हैं, वो आपके डाउट सेशन भी ले लेते हैं, प्रैक्टिस सेट दे देते हैं, आपको मॉक टेस्ट दे देते हैं, उसको लगाने से आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो बैच तो ज़रूर ले लो। क्यों ले लो अभी से? क्योंकि तैयारी के लिए आपको अगर 2 महीने मिले ना, एकदम से भर्ती आई और आपको 2 महीने दिए, आप तैयारी नहीं कर पाएँगे, नहीं पेपर दे पाएँगे। आप खुद सोच के बताइए, मैं अभी आपसे एक सवाल बस पूछ लेता हूँ। अगर आप ऑनेस्टली इस बात का जवाब देना आप कि क्या आप अगर अभी भर्ती करा ली जाए, 2 महीने बाद अगर आपका पेपर ले ली जाए, आप में से कितने हैं जो इस पेपर को पूरा पास कर सकते हैं? क्या पेपर आपसे पूरा पास हो जाएगा? जॉब लगा लेंगे आप? मैं सच बता रहा हूँ, आप में से 5% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिनका अभी अगर पेपर करवा लिया जाए, तो इस पेपर को आप नहीं पास कर सकते। क्योंकि क्या है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 15 प्लस सब्जेक्ट हैं। सारे ही सब्जेक्ट में उन्होंने साफ लिख के दे दिया है कि 12th लेवल तक का वो पूछ सकते हैं आपसे। तो ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि आपकी तैयारी 2 दिन में हो जाएगी। तैयारी 2 दिन में कोई नहीं कर सकता है ना? 2 महीने में नहीं करी जा सकती है, 6 से 7 महीने मिनिमम लगते हैं, वो भी तब जब आपके बेसिक क्लियर हों। और बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो पूरी-पूरी साल लग जाती है तैयारी करने में। मैं सच बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी करना तैयार कर दो, तैयारी शुरू कर दो सेल्फ स्टडी की अपनी। किसी भी टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म से अपना बैच ले लो, कितने का भी आ रहा हो, जितने का आ रहा है मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, किससे लेना है मैं उस पे भी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपको बेस्ट लग रहा हो उससे आप ले लो, एक डायरेक्शन मिल जाएगी, पढ़ने का एक मोटिव मिल जाएगा और पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि अगर पेपर 2 से 3 महीने में करा लिया गया, आप में से सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, मैं सच बता रहा हूँ पेपर बहुत टफ आएगा। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये बैच ले लो आप। एक रियलिटी बता दे रहा हूँ, आज बोले दे रहा हूँ, क्लियर है, लिख के ले लो इस चीज़ को। सिलेबस से बहुत ऊट-पटांग चीज़ें पूछी जाती हैं हर पेपर में। यूपी टेट का भी आपने पेपर देख लिया होगा, लास्ट ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे, उनसे हाँ, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उससे मिला के आपने वो पेपर सॉल्व कर लिया होगा, अच्छा हुआ भी होगा आपका, लेकिन पेपर चेंज हुआ। आप देख रहे हो, शब्दों को पूछने का तरीका उन्होंने बिल्कुल बदल दिया। क्या हुआ कि जो सवाल वो बहुत बड़ा करके पूछ सकते हैं, उसको जितने छोटे शब्दों में पूछ सकते हैं, उन्हें छोटे शब्दों में पूछने का प्रयास करा उन्होंने। तो कोई भी बात बहुत बड़े शब्दों में कही जाती है तो समझ में आना आसान हो जाता है। जब उसी बात को बहुत छोटे शब्दों में बोल दिया जाता है, तो जिनका दिमाग उस बेसिस पे काम कर रहा होता है, वो उसको समझ पाते हैं, जिनका नहीं कर रहा है, नहीं समझ पाते हैं। तैयारी शुरू कर दो। मैं एक सिलेबस की वीडियो बनाने वाला हूँ, तैयारी कर रहा हूँ उसकी। एक सिलेबस की वीडियो बनाऊँगा, कैसे तैयारी करनी है, कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएँगे, कितने नंबर के पूछे जाएँगे, किस नंबर की कितनी तैयारी करनी है, किस तरीके से करो, पहले कौन सा सब्जेक्ट तैयार करो, मेन फोकस किस सब्जेक्ट पे रहो। एक वीडियो आएगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। एक बार सिलेबस देख लो, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर लेना। 1-2 दिन में वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, आप उसको ज़रूर देख लेना। मेरी मानो, जितने भी मेरे दोस्त हो, सभी लोग तैयारी अपनी ज़रूर शुरू कर दो। क्योंकि तैयारी अगर पेपर आ गया ना, तो आपको तैयारी का इतना समय मिलेगा ही नहीं कि आप तैयारी करके उस पेपर को पास भी कर सको। और सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मुझे मालूम है इतनी सालों से वैकेंसी नहीं आई, और ये वैकेंसी अगर आपके हाथ से निकल गई, आगे पता नहीं है ना कब आने वाली है। किसी को नहीं पता, ना मुझे नहीं पता, ना अभी किसी को पता है। हाँ, जो भी एजुकेशन चैनल से या जो भी वीडियोज़ आ रही हैं कि भर्ती अब आने वाली है, अब आ रही, किसी को सच में कुछ नहीं पता है। सच किसी को नहीं मालूम है कब आने वाली। हाँ, अगर संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है, इतने टाइम में सबसे ज़्यादा अगर कभी भी संभावना थी, वो अब है। तो इस हिसाब से आप अपना दिमाग थोड़ा खोल के रखो, तैयारी अच्छे से करते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, माता-पिता का ध्यान रखो। हैव ए नाइस डे, गुड लक, थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर लेना अगर आपको ठीक लगता है। छोटा-सा चैनल है, आपका सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके की और भी हम आगे बात करेंगे, है ना? आपका कोई सुझाव होता है तो आप हमें दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसको बताने का। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।